आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से एक नया आदेश जारी हुआ है दिनांक 19/7/2024 को। यह जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए है। इसका विषय है टीसी लेकर अन्य शाला में प्रवेश लेने वाले कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों को प्रोविजनल प्रगति पत्रक या अंक सूची प्रदान करने विषयक। इसका विषय हमने देखा, जो टीसी लेकर अन्य शाला में प्रवेश लेने छात्र जाते हैं उनको प्रगति पत्रक की आवश्यकता होती है, तो प्रगति पत्रक प्रदान करने विषय का यह आदेश है। आदेश को विस्तार से देखेंगे। विषय अंतर्गत लेख है कि स्थानीय परीक्षा 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 के प्रगति पत्रक राज्य स्तर से मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल द्वारा जिलों को वितरित कराए जा रहे हैं। कक्षा 6 व 7 के प्रगति पत्रक BRCC स्तर पर प्रिंट कराए जाकर शालाओं को वितरित किए जाना है एवं कक्षा 3 व 4 के प्रगति पत्रकों में शाला स्तर पर अंकों की प्रविष्टि की जाकर छात्रों को वितरित किए जाने हैं। तो कक्षा 6 व 7 के प्रगति पत्रक BRCC स्तर पर प्रिंट कराकर शालाओं को वितरित किए जाएंगे। 3 व 4 के प्रगति पत्रकों में शाला स्तर पर अंकों की प्रविष्टि की जाकर छात्रों को वितरित किए जाना है। जिलों से प्राप्त फीडबैक अनुसार कक्षा 3, 4, 6 व 7 के प्रगति पत्रकों के शाला स्तर पर वितरण में विलंब होने से संस्था से टीसी लेकर अन्य अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाले छात्रों को अंक सूची प्रदान करने में समस्या हो रही है। अतः आवश्यकता अनुसार शाला स्तर से कक्षा 3, 4, 6 व 7 की प्रोविजनल अंक सूची संलग्न प्रारूप की छायाप्रति पर प्रदान की जाए। संलग्न है कक्षा 3, 4, 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक प्रारूप। प्रगति पत्रों के प्रारूप दिए गए हैं। प्रोविजनल अंक सूची प्रदान कर सकते हैं उस प्रारूप के अनुसार कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों को। तो यहाँ स्पष्ट है इस आदेश में कि कक्षा 6 व 7 के प्रगति पत्रक BRCC स्तर पर प्रिंट कराए जाकर शालाओं को वितरित किए जाएंगे और 3 व 4 कक्षा के प्रगति पत्रकों में शाला स्तर पर अंकों की प्रविष्टि की जाकर छात्रों को वितरित की जाएगी। समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 3 सत्र 2023-24 है। प्रोविजनल अंक सूची का प्रारूप है। इसमें विद्यार्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि अंकों में और शब्दों में, स्कॉलर पंजी क्रमांक, अनुक्रमांक, समग्र ID और आधार ID। विशेष आवश्यकता वाले CWSN यदि हो तो टिक करें। जिस भी स्तर का छात्र है तो CWSN कैटेगरी को टिक करना है। शाला का नाम व डाइस कोड, विकास खंड और जिले का नाम यहाँ पर लिखना है। शैक्षिक मूल्यांकन ग्रेड यहाँ पर लिखना है। यहाँ विषयवार दी गई है किस प्रकार से आप छात्रों को अंक की ग्रेड प्रदान करेंगे। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 40 में से ग्रेड प्रदान की जानी है और वार्षिक परीक्षा लिखित अधिकतम अंक 60 में से ग्रेड प्रदान की जानी है और समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। यह प्रारूप होगा कक्षा 3 की प्रोविजनल अंक सूची का। इस अंक सूची में छात्रों को अंकों की ग्रेड प्रदान की जाएगी। शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेड भी यहाँ पर देनी होगी और शैक्षिक मूल्यांकन हेतु समेकित ग्रेड का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है, कितने अंकों पर कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। नोट दिया गया, आप नोट भी देखें। वार्षिक परीक्षा फल निर्धारण में शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुण में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। विद्यार्थी का परीक्षा फल एवं ग्रेड विद्यार्थी को कक्षा, जिस कक्षा में कक्षोन्नत किया जाता है उस कक्षा को यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे कक्षा 3 के छात्रों को आप प्रगति पत्रक दे रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 3 लिखा जाएगा और कक्षा 4 के छात्रों को प्रगति पत्रक प्रदान कर रहे हैं तो विद्यार्थी को कक्षा 4 में कक्षोन्नत किया जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। इस प्रगति पत्रक में कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित यहाँ पर हो जाएंगे। यह प्रगति पत्रक कक्षा 3 के छात्रों को प्रदान करना है। यह प्रगति पत्रक प्रिंट कराकर विद्यालयों में दिए जाएंगे और उन्हीं में अंकों की प्रविष्टि करके छात्रों को प्रदान की जानी है। कक्षा 4 के प्रगति पत्रक भी यहाँ दिए गए हैं। कक्षा 4 में यह जानकारी विद्यार्थी का नाम हिंदी अंग्रेजी में कक्षा 3 जैसा ही है। सभी जानकारी कक्षा 3 जैसी ही भरनी है। और यहाँ देखते हैं विषयवार किस प्रकार से ग्रेड प्रदान की जाएगी। मासिक टेस्ट अधिभार अंक 10 अंक में से यहाँ पर अंक प्रदान किए जाएंगे। 10 अंकों पर अधिभार 10 अंक देकर जो ग्रेड छात्र की होगी वह ग्रेड यहाँ पर लिखी जाएगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा अधिभार 20 अंक पर जो ग्रेड छात्र को प्राप्त होगी वह ग्रेड यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेड ही भरी जानी है क्योंकि ऊपर लिखा गया है शैक्षिक मूल्यांकन ग्रेड। तो यहाँ पर आप छात्रों को अंक प्रदान न करके ग्रेड प्रदान करेंगे। वार्षिक परीक्षा लिखित जो 60 अंक में से ग्रेड छात्र को प्राप्त होगी वह ग्रेड यहाँ पर लिखी जाएगी। और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट अधिभार 10 अंक में से जो ग्रेड छात्र को प्राप्त होगी वह ग्रेड यहाँ पर लिखी जाएगी और समेकित ग्रेड यहाँ पर
आखिरी कॉलम में लिखनी होगी। तो इस प्रकार से कक्षा चौथी का प्रगति पत्रक छात्रों को हम प्रदान कर सकते हैं। शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत व सामाजिक गुण, इनकी ग्रेड भी यहाँ पर देना है। अंकों पर ग्रेड किस प्रकार से छात्रों को प्रदान की जाएगी वही भी यहाँ पर लिखी गई है। जैसे A+ 85 से अधिक, A 76 से 85, B+ 66 से 75 और B 56 से 65, C+ 51 से 55, C 46 से 50 पर और D 33 से 45 पर छात्रों को प्रदान की जाएगी और 33 से कम E ग्रेड प्रदान की जाएगी। मतलब यह छात्र सुधार योग्य होगा। परीक्षा का परीक्षाफल एवं ग्रेड यहाँ लिखना है। विद्यार्थी को कक्षा में कक्षोन्नत किया जाता है, यहाँ पर कक्षा 4 लिखा जाएगा। कक्षा 3 की प्रगति पत्रक में यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, कक्षा 3, और कक्षा 4 के छात्रों को यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर और संस्था प्रमुख की पद मुद्रा यहाँ पर होगी। प्रोविजनल अंक सूची कक्षा 6 के छात्रों को इस प्रकार से प्रदान करना है, वही भी प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। जैसे मासिक टेस्ट, शैक्षिक मूल्यांकन ग्रेड, यहाँ पर भी छात्रों को ग्रेड प्रदान की जानी है। विषयवार ग्रेड हम यहाँ पर प्रगति पत्रक में छात्रों को प्रदान करेंगे। मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक से छात्र को जो ग्रेड प्राप्त होगी वह ग्रेड यहाँ पर भरी जाएंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिभार 20 अंक में से जो ग्रेड छात्र प्राप्त करेगा वह यहाँ पर दी जाएगी। वार्षिक परीक्षा लिखित अधिकतम अंक 60 में से छात्रों को ग्रेड प्रदान करना है और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट अधिभार 10 अंक यहाँ ग्रेड प्रदान करना है और समेकित ग्रेड जो भी छात्र को प्रदान की है आपने वह यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से प्रगति पत्रक छात्रों को बनाकर देना है ताकि यदि छात्र टीसी लेकर जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और अन्य विद्यालय में वह अपना एडमिशन करा सकें। ग्रेड भी यहाँ पर दी गई हैं। इन ग्रेड्स के आधार पर, इन अंकों के आधार पर आप छात्र को ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। प्राप्तांक प्रतिशत में यहाँ पर दिए गए हैं। प्रतिशत में जो भी छात्र को प्रतिशत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर आप ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। छात्रों को जो ग्रेड प्रदान की जाएगी वह प्रतिशत से ही की जाएगी, कितने प्रतिशत छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं। और अधिभार का ध्यान रखें, अधिभार जो भी होगा, अधिभार में प्रतिशत निकाल कर जो छात्र को ग्रेड प्राप्त होती है वह यहाँ पर लिखी जाएगी। शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण, इनमें जो ग्रेड छात्र को प्राप्त हुई है वह ग्रेड लिखी जाएगी। परीक्षाफल लिखना होगा। विद्यार्थी को कक्षा में कक्षोन्नत किया जाता है। कक्षा 6वीं के छात्र को यहाँ पर 6वीं लिखना होगा। इसी प्रकार कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए समग्र प्रगति पत्रक भी दिया गया है। यहाँ पर ऊपर की जानकारी पूर्वानुसार है और यहाँ पर अंक ग्रेड जो छात्र को देना है वही भी कक्षा 6 के अनुसार है। कक्षा 6 और 7 के प्रगति पत्रक एक समान बनाए जाएंगे। अधिभार 10 पर मासिक टेस्ट में छात्र को जो ग्रेड प्राप्त हुई है वह ग्रेड यहाँ पर भरी जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में अधिभार 20 अंक पर छात्र को जो ग्रेड प्राप्त हुई है वह यहाँ पर भरी जाएगी। वार्षिक परीक्षा लिखित अधिकतम अंक 60 में से छात्र को जो ग्रेड प्राप्त हुई है वह ग्रेड यहाँ पर भरी जाएगी। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट 10 अंक अधिभार पर छात्र को जो ग्रेड प्राप्त हुई है वह प्रोजेक्ट में हमें लिखनी होगी और समेकित ग्रेड आखिरी कॉलम में हम छात्र की लिख देंगे। शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में जो छात्र को ग्रेड प्राप्त हुई है वह ग्रेड यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर भी ग्रेड निर्धारण दिया गया है, किस प्रकार से आप छात्रों को ग्रेड निर्धारण करेंगे। विद्यार्थी का परीक्षाफल एवं ग्रेड, छात्र उत्तीर्ण है तो यहाँ पर उत्तीर्ण लिखा जाएगा और ग्रेड प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी को कक्षा 7 में कक्षोन्नत किया जाता है ऐसा यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर और संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित यहाँ किए जाएंगे। इस प्रकार से हम छात्रों को प्रगति पत्रक प्रदान कर सकते हैं, प्रोविजनल अंक सूची प्रदान कर सकते हैं। और जब कक्षा 6 और 7 के मुख्य प्रगति पत्रक होंगे वह RSKMP पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी प्रोविजनल मार्कशीट साला स्तर पर छात्रों को बनाकर देना है, कक्षा 3, 4, 6 व 7 की। तो इस प्रकार से हम जो हमें प्रगति पत्रक प्रिंट होकर BRCC कार्यालय से मिलेंगे उनमें अंक की ग्रेड यहाँ पर भरकर हम छात्रों को प्रदान कर देंगे। तो इस समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अब छात्रों को प्रगति पत्रक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रोविजनल प्रगति पत्रक छात्रों को बनाकर हम दे सकते हैं और यह प्रगति पत्रक आपको BRCC कार्यालय से प्रिंट किए हुए प्रदान किए जाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके कि छात्रों को अब प्रोविजनल अंक सूची प्रदान की जाएगी। चैनल पर शिक्षा विभाग में जारी होने वाले आदेश निर्देश और शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAIS प्लस RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल पर होने वाले कार्यों की जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश की जाती है। तो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप चाहते हैं जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें
ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाए वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके।